फिल्म की शुरुआत सैंडी और बाईजी से होती है, जो पहले राक्षस के बारे में एक किताब पढ़ रहे हैं जो स्वर्गीय पृथ्वी के निर्माण के समय पैदा हुआ था। वह सर्वकालिक पहला राक्षस था और उसे युआन डी नाम दिया गया था। उसे सबसे शक्तिशाली राक्षस के रूप में देखा जाता था और इसलिए उसने 3 लोकों यानी पृथ्वी, स्वर्ग और साथ ही पाताल को फिर से एकजुट करने की कोशिश करके अपनी शक्तियों का लाभ उठाने का फैसला किया। कई शक्तिशाली और स्वर्गीय सैनिकों ने उसके साथ लड़ाई की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका उसे तब तक न हराए जब तक कि बुद्धि का एक शिष्य ची की शक्ति का उपयोग करके यांडी को पकड़ न ले और उसे धरती के नीचे सील न कर दे, जहाँ कोई भी उसे फिर कभी नहीं देख सके। सैंडी और बाईजी का पढ़ना समाप्त होने के बाद वे अपने मालिक के पास जाते हैं, जो बहुत दुखी है क्योंकि वह वास्तव में भूखा है और वुकोंग, जिसे भोजन लाना था, अभी तक नहीं आया है। लेकिन बाद में वुकोंग तेजी से बल के साथ आता है और अपने मालिक को भोजन पहुंचाता है। बाद में वे सभी मंदिर की ओर चले गए, जो एक ऐसा स्थान था जहां देवता प्रस्थान करते थे। मंदिर के अंदर ऐसी चीजें हैं जो दुनिया भर में कहीं नहीं पाई जा सकती। जब वे पहुंचे तो 2 नौकरों ने उनका स्वागत किया और उनकी देखभाल भी की। बाद में बाईजी ने एक गुप्त फल के पेड़ के बारे में अपने मालिक की चर्चा सुनी और महसूस किया कि यह कुछ खास है। उसने वुकोंग को रहस्य का खुलासा किया। वे दोनों खुद को कीड़ों में बदल लेते हैं और गुप्त फल के पेड़ की ओर बढ़ते हैं। मंदिर के सेवक आमतौर पर वहां से फल लेने जाते हैं और जब वे नौकरों को जाते हुए देखते हैं, वुकोंग फिर पेड़ से एक फल चुराने की कोशिश करता है। फल को प्लग करने के उसके पहले प्रयास के दौरान वह उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। जैसे ही बाईजी को फल मिलने वाला होता है, राक्षसी शक्ति के कारण वह फल जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही वुकोंग जमीन से फल निकालने की कोशिश करता है, वह फल के बजाय एक छोटा दानव बाहर लाता है। छोटा दानव उन्हें बताता है कि फल कितना खास है कि यदि इस फल को कोई भी खा ले तो उस व्यक्ति के जीवन में 47 वर्ष जुड़ जाएंगे। वुकोंग यह सुनता है और किसी भी तरह से फल चुराने के लिए बेताब है। वुकोंग 3 फल प्राप्त करने में सक्षम है और अपने दोस्तों सैंडी और बाईजी को एक फल देता है। जब वे इसका स्वाद ले रहे होते हैं तो मंदिर के सेवक उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ लेते हैं। उन्होंने फल चुराने के लिए उसे बुलाना शुरू कर दिया, लेकिन वुकोंग अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करता है। लेकिन इन नौकरों ने फिर भी उसे अकेला नहीं छोड़ा और उसे पकड़ नहीं लिया और उसके मालिक ने उसकी खातिर गुहार लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसका भी अपमान किया। अपमान बहुत अधिक हो रहा था और चूंकि उन्होंने उसे राक्षस चोर कहा था, वह अब अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सका और उन पर हमला कर दिया। फिर वुकोंग गुस्से में उस जगह जाता है जहाँ पेड़ है और उसे नष्ट कर देता है और जैसे ही मंदिर में नौकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वह अपनी छड़ी को एक विशाल हथियार में बदल देता है और उन पर हमला करता है। स्वर्गीय योद्धाओं को इसकी जानकारी हो गई और वे वुकोंग की तलाश में निकल पड़े। स्वर्गीय योद्धा अंततः पहुंचते हैं और वुकोंग को फंसाने के लिए एक सीमा जादू करते हैं। वुकोंग मास्टर टील स्वर्गीय योद्धा से वुकोंग को दया देने की भीख मांगते हुए कोशिश करता है, लेकिन वुकोंग को कोई खेद नहीं होता है। तब स्वर्गीय योद्धा गुस्से में उस पर हमला करता है। वुकोंग इस डर पर निडर है और रणनीतिक रूप से अमर के पैरों पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इससे बच जाता है और दोनों आमने सामने की लड़ाई में चले जाते हैं। वुकोंग के दोस्त भी सहायता के लिए लड़ाई में शामिल हो गए। जबकि उसकी लड़ाई जारी है, वुकोंग द्वारा डरे हुए पेड़ को नष्ट किए जाने के कारण इसने युआन डी नामक राक्षस पूर्वज को मुक्त कर दिया, जिसने वुकोंग के मालिक को पकड़ लिया। एक लंबी लड़ाई के बाद अमर ने वुकोंग और उसके दोस्तों को हरा दिया और उन्हें पकड़ लिया और तुरंत अपने नौकरों को जल्दी से महल में जाने का निर्देश दिया और सभी को युआन डी की रिहाई के बारे में सूचित किया। नश्वर व्यक्ति गुस्से में वुकोंग को उस गंदगी के बारे में बताता है जो उसने युआन डी को रोकने वाले डरे हुए पेड़ को नष्ट करके की है। सबसे शक्तिशाली राक्षस वह वुकोंग को बताता है कि युआन डी जल्द ही अपने स्वामी की शक्ति से मुक्त हो जाएगा और अपने असली रूप में आ जाएगा, जिससे वह अजेय हो जाएगा। लेकिन वुकोंग अभी भी इसे कोई बड़ी बात नहीं मानता और कहता है कि वह युआन डी को पकड़ सकता है। अमर उसे रिहा कर देता है, लेकिन अगर वह युआन डी को नहीं रोकता है तो वह उसे पकड़ लेगा और फिर कभी मुक्त नहीं करेगा। सभी राक्षसों ने युआन डी को पकड़ लिया और उसे अपने राक्षस राजा के रूप में स्वीकार करते हुए उसके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। दूसरी ओर वुकोंग और उसके दोस्त अपने मालिक को बचाने के रास्ते पर हैं। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक महत्वपूर्ण आत्मा उनका पीछा कर रही है, जो दानव राजा को हराने में सहायता करना चाहती है। जब वुकोंग को पता चला कि उसने ही पहले युआन डी को सील करने में मदद की थी, तो उसे यह उपयोगी लगा और उसने इसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। जब दल बाजार में होता है, युआन डी के सैनिक महत्वपूर्ण आत्मा को खत्म करने के उद्देश्य से प्रकट होते हैं, इसलिए इसका उपयोग युआन डी को नीचे गिराने के लिए नहीं किया जाएगा। लेकिन वुकोंग उनसे लड़ता है और उन्हें महत्वपूर्ण आत्मा पर कब्जा करने से रोकता है। वुकोंग ने अकेले ही सभी सैनिकों को हरा दिया और उन्हें खदेड़ दिया। महत्वपूर्ण आत्मा देखती है कि पूरा गांव नष्ट हो गया है और कुछ निर्दोष ग्रामीण पहले से ही युआन डी के वश में थे। यह इसके बारे में बहुत उदास महसूस करता है और सभी को वापस सामान्य स्थिति में लाने के लिए अपने जादू का उपयोग करता है। इस बीच सैनिक कप्तान वापस लौटता है और दानव राजा को वुकोंग से अपनी हार के बारे में बताता है। गुस्से में दानव राजा उसे खाना खिलाता है और वुकोंग के पीछे जाने के लिए एक काला धुआं भेजता है। जबकि वुकोंग और उसके दोस्त अभी भी अपने मालिक की तलाश कर रहे हैं, युआन डी के धुएं के पास एक विशाल राक्षस है और उसने वुकोंग पर हमला करना शुरू कर दिया है। लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद वुकोंग इस राक्षस को हराने में सक्षम है, जिससे काला धुआं उसके शरीर में जीवित हो जाता है। राक्षस वापस सामान्य हो गया है और उन्हें सूचित करता है कि वह युआन डी के ठिकाने को जानता है। पहले तो उन्हें उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन फिर उनके पास उसका अनुसरण करने का कोई विकल्प नहीं था। रास्ते में राक्षस उदास होकर उन्हें महत्वपूर्ण आत्मा के बारे में बताता है। यदि यह अपनी शक्तियों का उपयोग करना जारी रखता है तो यह मर जाएगा और कभी भी पुनर्जन्म नहीं ले पाएगा।
सभी अंततः अपने गंतव्य तक पहुंच गए और राक्षस उन्हें वह स्थान दिखाता है जहां वे अपने मालिक को ढूंढ सकते हैं। उसके बाद वह बाकी हिस्सों से चला गया। उन्हें वुकोंग तब तक इंतजार करता है जब तक कि महत्वपूर्ण आत्मा सो नहीं जाती है और उसे चोट लगने से बचाने के लिए उसे फंसाने का फैसला करता है। जब वुकोंग और उसके दोस्त पहुंचते हैं, युआन डी के सैनिक पहले से ही लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। इसलिए युआन डी के सैनिक बनाम वुकोंग और उसके दोस्तों के साथ एक महाकाव्य लड़ाई शुरू होती है। बाईजी को घेर लिया गया है, यह सोचकर कि उनके पास उनमें से कई के खिलाफ कोई मौका नहीं है। बाईजी फिर एक विशाल रूप में बदल जाती है, उन सभी को टुकड़े टुकड़े कर देती है। जबकि उनमें से सबसे डरावना सैंडी इस बार राक्षसों से बहादुरी से लड़ रहा है। तभी एक अग्नि राक्षस आता है और सैंडी को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, लेकिन वुकोंग आ जाता है और उसे मार डालता है। दुश्मनों को जल्दी से खत्म करने के लिए वुकोंग अपने बालों का उपयोग करके अधिक से अधिक छोटे बंदर बनाता है। अचानक युआन डी प्रकट होता है और वुकोंग को महत्वपूर्ण आत्मा सौंपने के लिए कहता है, लेकिन इसके बजाय वुकोंग उस पर हमला करता है। लड़ाई के पहले दौर में वुकोंग और उसके दोस्त युआन डी को हराने में सक्षम थे। जैसा कि उसने उन पर आसानी से नहीं लेने का फैसला किया, उसने उन सभी को हरा दिया और उन्हें हरा दिया। युआन डी महत्वपूर्ण आत्मा पाने के लिए जाता है, लेकिन वुकोंग ने उसे ऐसा करने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। प्राण आत्मा सचमुच बहुत बुरी तरह रोती है अपने प्रिय वुकोंग को देखकर, जो अपने जीवन की मार झेल रहा है। जैसे ही युआन डी महत्वपूर्ण आत्मा को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, वुकोंग उसे बचाने के लिए अपने शरीर का उपयोग करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। अचानक युआन डी ने तुरंत वुकोंग मास्टर को मार डाला और उसकी आत्मा को खा लिया, जिससे वह बहुत मजबूत हो गया। वह वुकोंग को खत्म कर देता है और जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है, तभी महत्वपूर्ण आत्मा हस्तक्षेप करती है। वह युआन डी को फंसाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करती है, लेकिन युआन डी फिर भी जाल से बाहर निकल जाता है और अंततः महत्वपूर्ण भावना को हरा देता है। फिर महत्वपूर्ण आत्मा वुकोंग के शरीर में प्रवेश करती है और उसे आग की लपटों में घिरे एक योद्धा मंकी किंग में बदल देती है। इस बार युआन डी का वुकोंग से कोई मुकाबला नहीं है और लंबी लड़ाई के बाद वुकोंग ने उसे हरा दिया और आखिरकार दुनिया में शांति वापस लाई। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको एनिमेशन फिल्में पसंद हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें।